1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी, हिंदू कम्युनिटी में उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी यकम जून को, जी बिल्कुल, यकम जुलाई को सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप इससे एक महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था, यानी गोरे को ही कहा था, यूएस को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, सेकंड में अगर हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी साथ अवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें, वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स बेहतर थे। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि हसीना वाजिद अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के साथ इस टाइम इंडिया में ही मौजूद हैं। तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अंदर की खबरें मतलब ये आ रही हैं, लोग अपने पास एक बना रहे हैं कि ये बात हुई होगी कि हम हसीना वाजिब को इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे जब तक इनको इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाया जा सकता। और हिंदू कम्युनिटी को लेके मेरे, क्योंकि इस टाइम मैं मौजूद हूँ जैन मंदिर पर, बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे, कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है, वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना वो वाजिब की वजह से, गमों गुस्से की वजह से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह से। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी, हमारे तो चैनल का नाम भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, तो वो बेशक ह्यूमैनिटी को लेके, बेशक गजा में बच्चों के साथ ज्यादती हो या औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको बेजा उनकी जान जाए, या फिर ये जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में इसकी जान जाए, या पाकिस्तान में जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ा वाला केस हुआ, हर जगह पे इसकी आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रिलेटेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट विंग है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। देखें, टॉपिक आपका बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, अगर हम एज इंसानियत बात करें ना तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना, तो फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को। सबसे पहले जो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं बांग्लादेश में, थोड़ी सी आपको ना इसका पूरा बैकग्राउंड और वो बताना चाहता हूँ कि आप देखें 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी, हिंदू कम्युनिटी में उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल वो लिटन दास वाली खबर तो मुझे लग रहा है शायद उस तरह नहीं थी जिस तरह सुबह वायरल हुई। इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है।
मिनोरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। जी बिल्कुल। इस पे आने से पहले आप अभी बात कर रहे थे कि इंडिया कोई अपना इसमें रोल प्ले करेगा। तो क्योंकि हसीना वाजिद अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के साथ इस टाइम इंडिया में ही मौजूद है, तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अंदर की खबरें मतलब ये आ रही हैं, लोग अपने पास एक बना रहे हैं कि ये बात हुई होगी कि हम हसीना वाजिद को इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे जब तक इनको इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाया जा सकता। और हिंदू कम्युनिटी को लेके मेरे, क्योंकि इस टाइम मैं मौजूद हूँ जैन मंदिर लाहौर में, इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो ये जैन मंदिर जो कि बाबरी मस्जिद का वाकया है, तो उसके बाद जो जेन्युइन, जो ओरिजिनल हिस्टोरिकल जैन मंदिर था वो तो तोड़ दिया गया था, ये उसकी जगह पे बनाया गया है। लेकिन ये बात गौरे फिक्र ये है कि ये जैन मंदिर तो है, मुझे नहीं लगता पूरे पाकिस्तान में एक भी जैन होगा। ठीक है, हाँ, एक शायद ये मुश्किल है, एक फैमिली या दो फैमिलियां कहीं पे होंगी, लेकिन यहाँ लाहौर में हमें नजर नहीं आता। और फिर देखें खुरम भाई, आप तो यहाँ के रहायशी हैं, मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताइएगा, ये खूबसूरत बड़ा एक व्यू बनाया गया है, लेकिन आगे मैं आपको बात बताऊंगा कि बड़ी अफसोसनाक बात क्या है। वो मंदिर की भी खूबसूरती देखने को बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन आप मुझे बताएं मंदिर के अंदर कोई भी चीज ऐसी मौजूद है, कोई इबादत के लिए या कोई भी ऐसा प्रोसेस के यहाँ पे? मैंने तो सुना इसका बस गेट है, अंदर तो दरवाजा भी नहीं है, ये सिर्फ वो एक बनाया गया है। देखें यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, ये तो सारी जगह दोबारा बनी है, ठीक है। ये जितनी खूबसूरती बनी है, रेनोवेट की गई है, जितनी खूबसूरती आपको नजर आ रही है ना, पहले इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। एक मंदिर था जैसे शक्ल में है, ठीक है। इसके आगे बिजी एरिया था, कुछ दुकानें थी, कुछ यहाँ पे जिम था, जो अनफॉर्चुनेटली खत्म हुआ मंदिर को रोकने के लिए। मतलब लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे ये मंदिर वर्किंग में है, यहाँ पे लोग आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई खामोश फेथ वाला गुजरते हुए कोई अपनी पूजा कर जे तो कर जे, ऐसा नहीं है। प्रॉपर नहीं होता। इधर सिर्फ जो इंडिया से विजिटर आते हैं, खास तौर पे जो दिखाया नहीं जाता, जो खास तौर पे जैन कम्युनिटी इधर विजिट करती है, वो इधर आके सिर्फ इधर विजिट करती है, तस्वीरें बनाती है, विजिट करती है, लेकिन इधर कोई रेगुलर कोई पूजा या जो भी उनकी इबादत होती है वो नहीं होती। हमें तो बल्कि ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान में मिनोरिटीज इसलिए कम हुए हैं कि वो मूव करके बांग्लादेश में, तो इसलिए कम हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी का तो हम ये जो सारे दंगे फसाद या ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले भी हम खबरें सुनते थे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन उसके मैं क्योंकि एक दो दिन से मैं खुद भी वीडियोस करता हूं, तो मैं ये टॉपिक को थोड़ा देख रहा था। मैंने जो खबरें देखी हैं कि आप देखें, ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है, इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और इसी वजह से आपने एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अपना जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस पे इंडियन फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, BSF, वो भी हाई अलर्ट है। वो इसलिए हाई अलर्ट है क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या उनको रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं, उन्हें रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि ये सारी सूरत हाल में डर के जो हिंदू कम्युनिटी, जो आप तकरीबन 1,30,00,000 के करीब हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया मूव करना इलीगली इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि जब इलीगल आप किसी भी कंट्री में, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे, तो उससे बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं, रोजगार को लेके, खाने पीने को लेके, फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, रहाइश का मसला पैदा हो जाता है, और बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। और वैसे भी इलीगल, हम वैसे भी सुनते हैं कि नेपाल से और बांग्लादेश से काफी लोग इंडिया ऑलरेडी आते हैं जॉब के सिलसिले में, बिजनेस इलीगल है। जैसा सीमा हैदर वाला केस था पाकिस्तान वाला, वो भी इधर से आया। तो ये इस टाइम जो हिंदुओं की सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो इस टाइम बांग्लादेश की मिलिट्री ने होल्ड संभाला हुआ है, उन्हें चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में रखें और जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ रखें। नहीं तो अगर इंटरनेशनली फिर ह्यूमन राइट को आवाज उठानी चाहिए। और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि
पूरी दुनिया में फ्लैग बैरियर बनता है ह्यूमन राइट्स का, उसको आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसका लिंक इस मैं चाइना का भी बताऊंगा, और उसका लिंक इस तरह जोड़ा जा रहा है इस सारे जो गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया। हम सब या ज्यादातर लोग जो मीडिया पे देख रहे थे कि ये सारे जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी 1 जून को, जी बिल्कुल 1 जुलाई को, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप इसे 1 महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था, यानी गोरे को ही कहा था, US को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। एक खबर मैंने भी सुनी थी, तो आप बता रहे ना वो मिलिट्री बेसिस की बात चल रही थी, यानी USA ये चाह रहा था कि मिलिट्री बेसिस नहीं। एक खबर मैंने भी सुनी थी आज से 2-3 माह पहले या शायद इसी के राउंड अबाउट, कि शायद US से बांग्लादेश के साथ कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई कंट्री अलहदा से बनाना चाहता है या कोई एरिया ऐसा बनाना चाहता है। मैंने ये खबर पढ़ी थी, आर्टिकल पढ़ा था। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा नॉलेज नहीं है, मेरी नजर से ये नहीं गुजरी, लेकिन ये है कि वो मैं जो आपको बताना चाह रहा था, 23 मई को ये स्टेटमेंट आती है। उसके बाद क्योंकि उनकी तरफ से कोई अमेरिका को US को कोई खातिर खा जवाब नहीं जाता, तो फिर उसके बाद एक पुराना केस जो कि 2018 में जिसमें हाई कोर्ट ने अपनी हियरिंग सुना दी हुई थी, हाई कोर्ट उसी को दोबारा उठाती है और 5 जून को उस पे अपना नया ऑर्डर देती है कि भाई जो कोटा सिस्टम था, फ्रीडम फाइटर्स कौन से हैं, जिन्हें जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं कि मुक्ति बाहिनी एक ऐसी तंजीम थी जिसे बांग्लादेश की ऐसी तंजीम थी जिसे इंडिया ने ट्रेंड किया था। ज्यादातर वही फ्रीडम फाइटर, उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए 30% जो कोटा था, हाँ, तो वो उस केस को दोबारा री इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि ये कोटा रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। तो उसको लेके फिर जो स्टूडेंट्स की तरफ से कोटा एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जाके 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। 14 जुलाई को हसीना वाजिब की तरफ से एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि जिसको लेकर ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है वो दूसरी जो वायलेंट प्रोटेस्ट की तरफ चला जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका आपस में क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाती है। वो स्टेटमेंट ये थी कि वो कह रही थी कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, इनका एजेंडा ये नहीं है, इनका पॉलिटिकल एजेंडा ये मेरी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, रजाकार को बांग्लादेश में गद्दार को या ट्रेटर को कहा जाता है। उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान फोर्सेस का साथ दिया था, जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो, उनको रजाकार कहा जाता है। देखिए, पाकिस्तान में क्रिएट हुई पड़ी है, लेकिन ऐसी अटेम्प्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, नहीं 9 में हुई तो सही है। वो देखे ना, वो इस तरह नहीं है ना, आप इस तरह ना करें, ठीक है। ये उनका इंटरनल, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये उनका इंटरनल मामला है, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। देखिए ना, उनका इंटरनल मामला है ना, नहीं, सीखने की जरूरत भी नहीं, सीखने की जरूरत है। देखिए ना, दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, ये चीज है ना। देखें, पहले अफगानिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, फिर श्रीलंका में भी उनके जो पॉलिटिशियंस है उससे पब्लिक तंग आ गई और सिचुएशन श्रीलंका और बांग्लादेश के ये जो इवेंट हुआ है, ये जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ऐसे लगता है जैसे उसी स्क्रिप्ट को 19-20 करके दोहराया गया है। अब आप देखें, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, सारी अवाम जो अपने प्रेसिडेंट राजापक्सा के घर की तरफ दौड़ पड़ी और घुस गई, और उन राजापक्सा को फौरी तौर पे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इधर भी ऐसा ही हुआ, इधर भी ऐसा ही हुआ, उधर भी सिंबॉलिकली डिसरिस्पेक्ट के तौर पे उधर भी पुतले जलाए गए, पुतले तोड़े गए, इधर भी शेख मुजीबुर रहमान के पुतले, स्टैचू तोड़े गए। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने बोला ना कि भाई फर्क है, ऐसी सिचुएशन नहीं। इधर जितने भी पाकिस्तानी खड़े हैं, मैं पूछ लेता हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं। आप खुश हैं? ये 4 लोग खड़े हैं, आप देखें सिचुएशन वैसी है भाई। इधर 400 भी खड़ा होगा ना, वो यही बोलेगा मेरे ख्याल से। ये बात आपकी ठीक है, ठीक है। मजीद भी लोग आते हैं उनसे, भाईजान पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है, गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, कहाँ खुश है? नहीं खुश। आप खुश हैं भाईजान गवर्नमेंट से? आप खुश हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुश होने वाला काम ही नहीं करती भी। खुश है गवर्नमेंट से? भाईजान नहीं खुश। मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, ये तो रियलिटी है। देखो, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत सारी खुद चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे थे, ये उनका इंटरनल मामला है, अगर उनके पे बात कर ले, हमारे अपने क्या कंडीशन है ये हम सबको पता है, ठीक है। अल्लाह रहम करे, ये देखे ना, सबक सीखना चाहिए, हमारी स्टेट को सीखना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, मीडिया को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जो सारी बांग्लादेश में सूरत हाल है, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज इंटरनेशनल इन्वॉल्व हैं। तो बिल्कुल सुनने में ऐसा आ रहा है कि CIA का टॉप ऑफ द लिस्ट नाम लिया जा रहा है, चाइना का नाम लिया जा रहा है, इवन पाकिस्तान की ISI का नाम लिया जा रहा है कि टॉपल डाउन करने में, हसीना वाजिब की गवर्नमेंट में
इन एजेंसीज का हाथ हो सकता है। ठीक है, नहीं चाइना का सुना था मैंने, अपना CIA का सुना था, लेकिन पाकिस्तान की ISI का मैंने नहीं सुना। देखने वाले बताइएगा वो इसलिए ये भी एक क्योंकि पाकिस्तान की मतलब मैं इस टाइम जो अपनी करंट सिचुएशन है वो तो अपनी मसरूफियात में या हम आपस में एंगेज हैं। अभी कोई भी सॉलिड खबर नहीं आ रही, ये सारे पर्सपेक्टिव हैं या लोगों के एनालिसिस हैं। ये कुछ वक्त में एक सॉलिड खबर आ जाएगी पाकिस्तान का। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो शेख हसीना वाजिब के टाइम में 16 साल उन्होंने हुकूमत की है, चौथा टर्न्योर था, उनके टाइम में जो पाकिस्तान के साथ कोई हमारे कोई खास रिलेशन नहीं रहे, तो जो आगे खालदा ज़िया हैं जो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगी, कि उनके वो कहा जा रहा है कि वो प्रो पाकिस्तानी है। अच्छा। तो शायद इस वजह से कोई लिंक एक बनता, और दूसरा साथ जो इस्लामी जमातें हैं उनका भी लिंक जोड़ा जा रहा है, जैसा जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है, जमात इस्लामी बांग्लादेश में भी है, तो ये एक लिंक बनाया जा रहा है। लेकिन जो सी है, अगर आप एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें, कुछ इवेंट्स जुड़ते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, अब मैं थोड़ा डीप चला जाऊंगा, हम तो ये जो सारा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले पूरा पाकिस्तान यही नहीं कहता नजर आ रहा था कि जिन्हें हम 2 टके के लोग कहते थे, आज उनका 1 रुपया हमारे 2 रुपए के बराबर है, उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है। ठीक है जी। और इधर से सारी टेक्सटाइल, क्योंकि इधर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, वो सारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है, कुछ इंडिया में शिफ्ट हो गई है। हम तो ये कह रहे हैं उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर चल रही है। हम तो एग्जांपल दे रहे थे, और अगर जहां एग्जांपल दी जाती है वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो यकीन माने पाकिस्तान में भी इसका माहौल ऐसा ही है। क्या पाकिस्तान के लोग क्या सिर्फ तैयार नहीं बैठे कि कोई लीडर आए और वो पीछे आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं, इधर नहीं हो सकता। इधर पावर और तरह की, पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिविल मिलिट्री पावर और तरह बैलेंस हो सकता है या नहीं, लेकिन सिचुएशन तो वही बनी हुई है। लेकिन देखे ना, उधर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जब पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने आर्मी को बुलाया, लेकिन आप आगे सिचुएशन कंट्रोल करें। उन्होंने उल्टा प्राइम मिनिस्टर का साथ देने की बजाय स्टूडेंट्स का साथ दिया, प्रोटेस्ट का साथ दिया, और उन्हें 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दे दिया कि आप रिजाइन कर दें। और इससे हुआ ये कि जो अवाम है उनकी और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें आपस में नफरतें पैदा नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? पहले तो ये मानने ना कि सीखना चाहिए, आपने बोला कि हमें उनका वो इंटरनल मैटर है, वो इंटरनल मैटर है, लेकिन सीखने वाला सवाल आपने बाद में किया, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, ये तो एक आम सी बात है कि किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सेकंड में हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी साथ आवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें, वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए।